गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे कर माही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही। अति सुगंध अति रंग द्युति लीन्हे भानु समोद, आनि धर्यो सन्मान करी कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे ही कमल गोद में दिया उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरे संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की सी कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जो मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति लिए हुए। साहब ने देखा जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई, देखा तो श्री लाडली जू। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगू जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जगू जियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। रसराज बिहारी की निज प्यारी, लादिनी प्रेम स्वरूपा हो। अति ही सुकुमारी रावलवारी, प्रगट प्रेम रस रूपा हो। निकुंज निवासिनी हरि वासिनी, राधे कृष्ण आनंदमयी। विभु अज अनंत व्यापक दिगंत सो, मूल प्रेम ब्रज प्रगट भई। प्रेम स्वरूपा रस आधारा, हे भक्त जनन हितकारी हो। कलि कलमस हारिणी भवभय तारिणी, गिरधर प्राण पियारी हो। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। अहिपति श्रुति सारद गावत नारद, शिव सुख ध्यान अगम्या हो। अहिपति श्रुति सारद गावत नारद, शिव सुख ध्यान अगम्या हो। छवि छैल छबीली अति अलबेली, गौर सुवर्ण सुरम्या हो। लावण्य अनूपा कृष्ण स्वरूपा, रसिक जीवनी श्री राधा। शिशु रूप रंगीली सुघड़ सजीली, सुमिरत बिन सत सब बाधा। यह नयन धन्य यह बैन धन्य, जिन देखा जिनने गुण गाया। ये ब्रज अनन्य ये ब्रज रज अनन्य, जहां प्रगति जिसको अपनाया। श्री लाडली जी प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं,
ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली लाडली जू प्रकट भई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के भय अचरज ग्रह देखी परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी, कर भाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार है, कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। शुद्धि भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी, प्रीति जाग बल बालो करने लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जू के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं, फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं। इधर वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंदनंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा, तब से वो खोज रहे थे पूरे ब्रज में कि इनकी प्रियाजू का कहां अवतार हुआ। कहीं न कहीं अचिंत गति देवर्षि नारद जी को खींच रही थी। प्रत्येक ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाते, कुछ देर खड़े होते, ध्यानस्थ होते, वहां की रज लगाते, फिर दूसरे घर में, ऐसे पूरे ब्रज 84 कोष में देवर्षि नारद खोज रहे थे प्रियाजू का कहां प्रादुर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर करके ध्यानस्थ होते, रज लगाते माथे पे ब्रजवासियों की चरण धूली। देवर्षि का सर्वज्ञ ज्ञान इस समय काम नहीं कर रहा था, प्रेम विकल थे। देवर्षि श्री किशोरी जी का अनुसंधान कर रहे थे पर पता नहीं पा रहे थे। राधा किशोरी के दर्शन की प्रबल इच्छा, मानो देवर्षि नारद ये साधन बता रहे हैं कि ब्रज की वीथियों में भ्रमण करना, ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे लगाना, तभी इस ब्रज धाम की महारज रानी की कृपा से महारानी जी का परिचय मिल सकता है, नहीं अन्यथा नहीं, बिना वृंदावन ब्रजरज का सेवन किए नहीं। व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में लौटते देवर्षि नारद, अचानक सूचना मिली वृषभानु जी के यहां कन्या प्रकट हुई है। वृषभानु भवन के सामने खड़े हुए देवर्षि नारद के हृदय में एकदम आकर्षण हुआ और हृदय में हुआ प्रवेश करो। देवर्षि नारद जी वृषभानु भवन के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए, उनकी एक अद्भुत दशा हो गई। एक दासी सखी जाती है और वृषभानु जी से कहती है, दशा उज्ज्वल अनुरागी बीना कांधे धरे, गावे द्रगन जल ढारे। बाबा एक संत आए हुए हैं, दशा उज्ज्वल अनुरागी, उज्ज्वल अनुरागी प्रेममयी, बीना कांधे धरे, गावे द्रगन जल ढारे। क्या गावे? राधा राधा नाम बदन कहे, अति अनुरागी आयोइक ब्रह्मचारी, बीना कांध धरे अति चक्रित सोचहु दिश निरखत, मुदित होत मन भारी। वो कबहू आनंदत कबहू निर्तत,
ये दशा सखी वृषभानु बाबा से बता रही। माला कंठी तिलक तन छापे मेरे अजिर आयो, नाचत अंग होत रोमांचित मगन भयो अप बपु जो भुलायो। बेशुद्ध स्थिति है, राधा राधा गा रहे, कांधे पे बीणा धारण किए हुए हैं। बाबा कोई ऐसे संत पधारे हैं। वृषभानु जी समझ गए देवर्षि नारद जी है। दौड़कर बाहर आए, देखा देवर्षि नारद जी चरणों में लौट गए। विधिवत पाद दर्घादि से पूजा की। देवर्षि नारद जी ने पूछा, कोई संतान हुई है? हां, अपने सुंदर पुत्र श्री दामा को लाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। बालक को देखते ही, स्पर्श करते ही नेत्रों में प्रेमास्त्र भर रहे हैं। नारद जी अपने ऊपर उत्तरी वस्त्र से आंखें पोंछी और कहा, ये तो नंद नंदन का प्राण प्रिय सखा है। हम पूछ रहे हैं कोई कन्या हुई है आपके यहां? देवर्षि नारद जी ने, आभास तो मुझे यही हुआ है कि हरिप्रिया का यही अवतार हुआ है, रासेश्वरी श्री राधा यही प्रकट हुई, पर ये तो बालक को लाए। वृषभानु जी ने कहा, हां भगवान, वो तो अभी अभी प्रकट हुई है, इसलिए नजदीक नहीं लाए, आपको वहां चलना पड़ेगा। आश्चर्य की बात, देवर्षि नारद जी को एक अद्भुत आकर्षण हृदय में हो रहा है। कानों में एक अमृत जैसा शब्द कि हां हां एक कन्या प्रकट हुई। वो समझ गए, इतना प्रेमोन्माद, इतना आकर्षण, ये तो हरिप्रिया जो प्रकट हुई है। मुझे शीघ्र एक बार दृष्टि उस कन्या पर डालने दीजिए। कहां है? शीघ्र ले चलो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। आश्चर्य भरे नारद जी पीछे पीछे, वृषभानु जी आगे आगे। और जब वहां पहुंचे तो एक छोटे से पालने में लाडली जी को जीव ही दृष्टि पड़ी पालने पे, श्री लाडली नारद जी का धैर्य टूट गया और वे दौड़े और साष्टांग दंडवत की एकदम भावना हुई। परमानंद सिंधु में डूब रहे हैं देवर्षि नारद जी। अद्भुत प्रेम, क्योंकि प्रेम में लाडली जी का पहला दर्शन सिद्ध देवर्षि नारद जी को। अपने आप को संभाल नहीं पाए। 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक तो ध्यानस्थ मुद्रा, मनोमूर्छित हो गए हो, ऐसी दशा। 2 घड़ी के लिए तो उनकी दशा हो गई मानो शिलाखंड मूर्ति हो गए हों। जब बाह्य ज्ञान हुआ तो अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा न रही। वो सोचने लगे कि ऐसा सौंदर्य तो त्रिभुवन में मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी अबाध गति है, मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी जाता हूं, त्रिभुवन में कहीं ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। भगवान श्री हरि, महादेव, ये सब महामहिम। भगवान श्री हरि ने जो मोहिनी रूप धारण किया तो महादेव जी देख करके मोहित हो गए। लेकिन मैं इस रूप को जो देख रहा हूं, मेरे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है, आज तक कभी नहीं। बस यही भगवान की प्रिया है, यही रासेश्वरी है। अंतर हृदय से विकल हो गए और अश्रु प्रवाह देवर्षि नारद के। प्रेम विवस्था बढ़ी तो वृषभानु जी से कहा कि कुछ क्षण के लिए तो मुझे एकांत कर दो, मैं इस बालिका से एकांत में कुछ क्षण दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने सोचा कोई अनुष्ठान मंगल विधान हमारी लाडली के लिए, जो आज्ञा कह के वृषभानु जी देवर्षि नारद को प्रणाम करके एकांत हो गए। देवर्षि नारद जी एकांत पाकर श्री जी से प्रार्थना करने लगे, हे निकुंज देवी, हे महायोगमयी, हे महाप्रभामयी, मेरे महान सौभाग्य उदय हुआ। जीवन भर हरि नाम कीर्तन किया, हरि भक्ति की, उसका फल मिला कि आपके दर्शन हो गए।
तुम मेरे दृष्टि पथ में आई रासेश्वरी, हे देवी, ये तुम्हारे दिव्यंग अत्यंत मोहन हैं, इनसे प्रेम का माधुर्य निर्झर झर रहा है, रसानंद का सृजन हो रहा मेरे हृदय में। मैं अनंत काल तक भगवदानंद में डूबा रहने पर भी जो रस नहीं मिला वो आज आपके दर्शन से प्राप्त हो रहा है। हे निकुंज देवी, तुम नेत्र मूंदे हुए हो फिर भी सुख की वर्षा कर रही हो। तत्वम विशुद्ध सत्वासु शक्तिर्विद्यात्मिका परा, परमानंद संदोहम ददती वैष्णवम परम, कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे, योगींद्राणाम ध्यान पथम न त्वम स्पृशसि कर्हिचित्, इच्छा शक्तिर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिस्तवे सितु, तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते, आनंद रूपिणी शक्ति त्वमीश्वरी न संशयः, त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनम वृंदावने वने, कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी, तारुण्य वैसा स्पृष्टम कीदृक्ते रूपमद्भुतम। हे देवी, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद ब्रह्म के शत अंश स्थित संदिनी शक्ति की चरम परिणति करने वाली विशुद्ध सत्वमयी, तुम संबित शक्ति, संबित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पला शक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंद अंश की लादनी शक्ति, लादनी की चरम परिणति, महाभाव स्वरूपा, आश्चर्य वैभवमयी, ये सब तुम्हारी एक कला का, तुम्हारी संपूर्णता का ज्ञान तो भगवान रुद्र को भी, योगींद्र गणों को भी, मुनीन्द्र गणों को भी तुम्हें ध्यान पथ में नहीं ला सकते। मेरी बुद्धि ये कह रही कि सब तुम्हारे अंश मात्र जितनी शक्तियां हैं, श्री कृष्ण चंद्र को अधीन करने वाली उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा तुम ही हो। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? हे श्री जी, मैं आपके उस विश्वमोहन किशोर अवस्था के रूप को देखना चाहता हूं जिसे देखकर श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। नारद जी का कंठ भराया और वो रुदन करने लगे। हैं श्री जी ऐसी, केवल आनंद में रोते रहो। प्रबल इच्छा प्रार्थना करने लगे कि मैं आपके उस किशोरी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। श्री जी के किशोरी रूप देखने की प्रबल उत्कंठा बढ़ती गई। अब बारंबार प्रणाम करना शुरू किया देवर्षि नारद जी ने और प्रार्थना किया। नारद के अंतर हृदय में मानो श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए इतनी विरहाग्नि प्रकट हुई, प्रबल। इतने में ही दृष्टि पड़ी तो देखा श्री ललिता जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, चित्रा जू, तुंग विद्या जू, इंद्रलेखा जू, रंग देवी जू, सुदेवी जू, अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई। और वो नौ किशोरी रूप सहचरियां, जे ही सखियों को देखा देवर्षि नारद जी ने। एक दिव्य ज्योति मध्य में, देवर्षि नारद अभी देख भी नहीं पाए कि मूर्छित हो गए। श्री जी का चरणामृत देवर्षि नारद जी के मुख में डाला। जानते हो नौ किशोरी के दर्शन का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ब्रजरज का सेवन, लालजू के उत्सव में सम्मिलित होना, ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाना, लौटना, रज लगाना, उससे वृषभानु भवन का दर्शन और वहां अष्ट सहचरियों के दर्शन और श्री जी के चरणामृत से श्री जी के देखने की सामर्थ्य नारद जी को आई। सखियों ने कहा शीघ्र ही उठो देवर्षि नारद और अपने नेत्रों का परम लाभ लो, जो तुम किशोरी जी के इस तरुण अवस्था की प्रथम झांकी का दर्शन करना चाहते। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, आप दर्शन करो, नहीं एक क्षण में अंतर्ध्यान हो जाएंगे, फिर बाल रूप हो जाएंगे। नारद जी ने जो श्री जी का उस रूप देखा, बार बार चरणों में लौट रहे हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय वर्ह कृतोत्तंश, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुम लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। इसी समय दृश्य बदला और नारद जी ने फिर देखा
कि पालने पे लाडली जो कुछ क्षण के लिए, जो कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुई लाडली, उनकी 8 पैर सेवा का सौभाग्य। सोचो, जो यहां पीछे वर्णन किए कि आपका जो स्वरूप है वो इन बड़े बड़े के ध्यान में आने वाला नहीं है। कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे योगींद्राणाम ध्यान पथम न त्वम स्पृशसि कदाचित्। योगींद्राणाम ध्यान पथम न त्वम स्पृशसि कदाचित्। वो किशोरी रूप एक क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुआ। सब सखियां अंतर ध्यान, किशोरी जी का वो रूप अंतर ध्यान, और छोटी सी लाडली श्री राधा जी का जब वो रूप अंतर ध्यान हो गया, पालने वाली लाडली जी के दर्शन, आवाज दी वृषभानु जी को। वृषभानु जी आए, द्वार पर खड़े वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद जी ने जब आवाज दिया तो अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि नारद जी को देखा। वृषभानु जी ने पूछा कि आपकी, बोले इस बालिका का प्रभाव और स्वभाव ही ऐसा है, ये जो मेरी दशा है इस बालिका का स्वभाव और प्रभाव है, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। वृषभानु जी जहां इनके चरण अंकित हैं वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। नारद जी ने कहा, नारद जी विकल हैं, वीणा में बार बार राधा राधा राधा। आश्चर्य कि श्री जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले थे। जब देवर्षि नारद जी ने उच्चारण किया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रुभंग ललित, जय वेणु रवाकुल, जय वर्ह क्रतुतंस, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुमा लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही लाडली जो ने आंख खोली। लाडली जो ने आंख खोला प्रीतम का जस सुन करके। जो लाडली जी का प्राण प्रिय है उसी का यश सुन करके वृषभानु जी को लगा कि ये अनुष्ठान एकांत में कर रहे थे, तभी मेरी लाडली जी ने नेत्र खोला। नारद जी श्री लाडली जी के चरणों में प्रणाम किया और बार बार जय कृष्ण मनोहारिणी। तो लाडली जी मुस्कुरा देते, नेत्र खोल दिए, मुस्कुरा दिए। अब तो बस पूरे वृषभानुपुर में जो भी लाडली जी के पास आता तो जय कृष्ण मनोहारिणी, बस वृषभानु नंदिनी मुस्कुरा देती, किलकारी मारती। जो भी आता, अब वृषभानु जी के हर्ष का पार नहीं, श्री लाडली जी ने आंख खोल दी, मुस्कुरा रही। जो भी लाडली जी के समीप आता तो बस जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। देवर्षि नारद जी गए, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुला करके पुरुष सूक्त का गान श्री वृषभानु जी करा रहे। अपने लोग भी पुरुष सूक्त का गान करते हैं। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वसस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषये वेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोश्चेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशने अभि ततो विराड जायत विराजो
अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः संहृतं प्रकदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेकयश्च ये जतुरुखं व्यदधुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जन्मेष्यः पदभ्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णुर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् न कल्पयन् जतुर्भेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासीदाजङ्ग्रीह्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञनं तन्वाना अवधनं पुरुषं पशुम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम। ब्रजवासी ब्राह्मण जन आकर वेद पाठ कर रहे हैं। आप समस्त ब्रजवासी जन भेंट ले लेकर के बाबा के यहाँ पधारे, प्रियाजू पधारे और फिर सब उत्सव मनाते हैं, बधाइयाँ गाते हैं श्री जी के लाडली जू के प्रादुर्भाव के महामहोत्सव की। और इसका फल होगा कि हम सबको लाडली जू के नाम में और लाडली जू के चरणों में आसक्ति हो जाए, जिह्वा पे राधा राधा नाम हो और हृदय में गोरे चरणारविंद की टसक हो। तो अभी हम अपनी पहले महारानी जी को पधराते हैं और फिर उत्सव मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं प्यारी जी का। श्री राधा वल्लभ लाल।